मृत्युचारक्षत्रित्वं भयस्य प्रारम्भोऽयम्। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जो इंसान और आत्माओं की सीमा को धुंधला कर देती है। ये कहानी है श्मशान घाट की और उसके पास बने एक पुराने घर की। कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच की सबसे पतली रेखा श्मशान में महसूस होती है, और अगर उसी श्मशान के ठीक बगल में आपको रहना पड़े तो यकीन मानिए आपकी हर रात मौत के दरवाजे पर दस्तक जैसी होगी। तो आइए तैयार हो जाइए इस भयावह सफर के लिए। कहानी शुरू होती है दिसंबर की ठंडी सुबह से। सूरज की हल्की किरणें गांव के पुराने श्मशान घाट पर पड़ रही थीं। हवा में राख और धुएं की गंध बसी हुई थी। चिताएं रात भर जलती रहती थीं और सुबह उनकी राख अब भी हवा में उड़ती थी। श्मशान के बगल में एक पुराना घर खड़ा था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और खिड़कियों पर धूल की मोटी परत। कई सालों से उस घर में कोई नहीं रहता था। लेकिन उसी महीने शहर से आया एक युवक विनय किराए पर वही घर लेने आ पहुंचा। उसे सस्ता किराया और बड़े कमरे देखकर घर पसंद आ गया। गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे, श्मशान के पास कोई नहीं रहता बेटा, वहां आत्माएं चैन से सोने नहीं देती। लेकिन विनय हंसकर बात टाल देता। पहली ही रात ठंडी हवा के बीच अजीब आवाजें गूंजने लगी। रात के ठीक 12 बजे विनय को लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा हो, एयूएम नमः, एयूएम नमः। लेकिन आवाज बीच बीच में चीख में बदल जाती। वह खिड़की से झांक कर देखता तो बस अंधेरा और श्मशान की टिमटिमाती चिताएं दिखाई देती। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती घर का माहौल बदल जाता। दरवाजे अपने आप चरमराने लगते, ट्यूबलाइट बिना वजह झिलमिलाने लगती। आधी रात को छत से पानी टपकने की आवाज आती, जबकि ऊपर पानी की टंकी ही नहीं थी। एक रात लगभग 2 बजे विनय की नींद अचानक खुली। उसने देखा कमरे के कोने में राख से सना हुआ एक काला आकृति बैठा है, लंबे बालों वाला, सूखे चेहरे वाला। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। विनय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उस आकृति ने बस धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, और हवा में गायब हो गया। विनय ने अगले दिन गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। एक बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, बेटा, श्मशान की आत्माएं नए साल की रात जागती है। उस रात यहाँ रहना मौत को न्योता देने जैसा है। समय बीतता गया और आखिरकार 31 दिसंबर की शाम आ गई। विनय ने अपने शहर के दोस्तों को घर बुलाया था। सभी मस्ती करने, पार्टी करने आए थे। शराब, खाना, तेज संगीत, सब कुछ चल रहा था। शाम के 8 बजे से ही शोरगुल घर में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 11 बजे घर की सभी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ श्मशान के जलते ढेरों की रोशनी और अंधकार का मिश्रण था। दोस्तों ने इसे बिजली की समस्या मानकर मजाक उड़ाया। बारह बजते ही घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से भारी भरकम आवाज आई, जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। दीवारों पर राख जैसे हाथों के निशान उभरने लगे। अचानक विनय की एक दोस्त रीना चिल्लाई, वो किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। सब उसकी ओर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा
कमरे के बीचों बीच राख का एक गोल घेरा बना है और उसके अंदर धुआं उठ रहा है। धुएं से एक एक करके आकृतियां उभरने लगीं, जले हुए शव, आधे सड़े चेहरे और बिना आंखों वाले भूत। दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे सीमेंट से चिपक गया था। उसी बीच रीना को अचानक हवा ने ऊपर उठा लिया और वह छत से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अकड़ गया और आंखें उलट गईं। घबराहट में एक और दोस्त राहुल खिड़की से कूदने लगा, लेकिन नीचे सीधे श्मशान की जलती चिता थी। उसने देखा कि मृत शरीर उसके हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। उसकी चीख अंधेरे में गूंज उठी। अब कमरे में बस विनय और उसके दो दोस्त बचे थे। तीनों दीवार से लगकर रो रहे थे। तभी वही आकृति सामने आई, राख से सना, लाल आंखों वाला। उसने कहा, हमारा निवास बाधित किया है, अब कोई जीवित नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजे का समय हुआ, अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा खुल गया, धुआं गायब हो गया। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आने लगीं। जब गांव वाले सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा घर के अंदर बिखरा हुआ खून, टूटा हुआ सामान और रीना और राहुल के शव पड़े थे। विनय और बाकी 2 दोस्त कोने में बेहोश पड़े थे। आज तक गांव वाले कहते हैं, उस रात श्मशान की आत्माएं जागीं और उन्होंने अपना बदला लिया। और वो घर आज भी खाली खड़ा है, क्योंकि जो भी वहां नया साल मनाने जाता है, अगले साल की सुबह देखने का सौभाग्य नहीं पाता। तो दोस्तों, अगर कभी आपको भी श्मशान के पास कोई सुनसान घर दिखे तो याद रखना, वहां हर नए साल की रात आत्माएं जश्न मनाती हैं।